एकलव्य की एक बड़ी सुंदर कथा है। एकलव्य का नाम सुना आपने? द्रोणाचार्य महाराज के पास गया वो विद्या ग्रहण करने के लिए। उस समय पांडव और कौरव दोनों विद्या ग्रहण कर रहे थे। हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य गुरु को कहा, गुरुदेव मैंने आपको मन में गुरु बना लिया है, आप मुझे विद्या दो। गुरुदेव ने कहा, भाई तुम तो जात के नीच हो, सूत जात के हो तुम, इसलिए मैं आपको विद्या नहीं दे सकता। मेरी विद्या का निजम है, मेरे ज्ञान का निजम है। एक अनुशासन मैंने बनाया, एक मर्यादा मैंने बनाई है कि मेरी विद्या को जा तो ब्राह्मण पा सकता है या फिर क्षत्रिय पा सकता है, दूसरा नहीं। अब एकलव्य ने कहा, घर से निकला हूं मैं विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, और मन में मैंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया है, तो अब दूसरा गुरु बनाना तो पाप है, दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? वहां से निकले, चलते मार्ग में विचार आ गया। परमात्मा ने विचार दिया, ईश्वर ने विचार दिया कि चिंता मत कर, गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी सद्भावना है, तुम्हारी निष्ठा है, यद्यपि तो तुम मिट्टी की मूर्ति गुरु की बनाओ, वो मिट्टी की मूर्ति तुम्हें ज्ञान दे देगी। तो एकलव्य ने क्या किया कि जंगल में एक कुटिया बनाई, झोंपड़ी बनाई, और फिर मिट्टी ली, मिट्टी को गूंद कर गुरुदेव की मूर्ति बना ली। भाव सहित तो उसने गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव मुझे विद्या दो, मैं आपकी शरण में हूं। इतना सुंदर भाव एकलव्य का, इतना परिपक्व विश्वास एकलव्य का कि उधर पांडवों को, कौरवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र विद्या का ज्ञान दे रहे हैं द्रोणाचार्य जी महाराज, और वही ज्ञान वो मिट्टी की मूर्ति से उसको प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। एक दिन द्रोणाचार्य जी महाराज पांडवों के साथ, कौरवों के साथ थोड़ा वन में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, और उनके साथ एक श्वान, उनका कुत्ता भी था। अब कुत्ता भागता 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 आगे चला गया, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। अब एकलव्य जो था वो अपना निशाना साध रहा था, निशाना लगा रहा था। अब वो कुत्ता भौंक रहा था, अब उस एकाग्रता में विघ्न पड़ रहा था। तो एकलव्य ने इतने विचार से बाण लगाया कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, उसको चोट भी नहीं लगी, और वो कुत्ता भागता भागता द्रोणाचार्य गुरु के पास गया। द्रोणाचार्य ने जब देखा, द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन ये बाण तूने लगाए श्वान को, कुत्ते को? अर्जुन ने कहा, मैंने नहीं लगाए। कहते, फिर तेरे समान या तेरे से बड़ा कौन धनुर्धारी है? श्वान को कहा, हमें वहां तक पहुंचाओ। श्वान उस कुत्ते ने वहां तक पहुंचाया। एकलव्य ने जब गुरुदेव को देखा, दंडवत प्रणाम की। गुरुदेव ने कहा, यह विद्या कहां से तुमने प्राप्त की? एकलव्य ने कहा, आपसे। कहते, मैंने तो तुझे ज्ञान दिया ही नहीं। कहते, गुरुदेव आपकी मूर्ति बनाकर मैंने इस मूर्ति से ज्ञान को प्राप्त किया है। ये देखो ना आपकी मूर्ति। गुरुदेव ने सोचा, समझा, और मन में विचार किया, कितना सच्चा गुरु भक्त है, कितना पक्का गुरु भक्त है, कितनी श्रद्धा है इसके अंदर गुरु के प्रति। बलिहारी जाए इसकी गुरु भक्ति पर दुर्योधन बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, बहुत चुस्त है। छल बल लोभ से वो इसको अपनी तरफ ले सकता है। इतना सच्चा गुरमुख भगत
यदि अधर्म की साइड चला गया तो इसका नाम खराब हो जाएगा। क्यों ना इसका नाम संसार में गुरु भक्त सच्चे गुरुमुख के नाम से विख्यात हो, नाम आगे बढ़े, इसका नाम बना रहे, इसका बड़े बड़े विद्वान इसका प्रसंग सुनाकर लोगों को गुरु भक्ति के साथ जोड़े, गुरु सेवा के साथ जोड़े। कई लोग कहते हैं ना, ए द्रोणाचार्य गुरु ने अच्छा नहीं किया, एक तो उसको विद्या नहीं दी और दूसरा उसका अंगुष्ठ मांग लिया। अरे तुम क्या जानो गुरु जो होता है वो कितना परहितकारी होता है। गुरु तो दूर की सोचता है, तुम तो पास की सोचते हो। तुम्हारी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं सकती जहां तक गुरु की दृष्टि पहुंचती है, जहां तक गुरु पहुंच सकता है। द्रोणाचार्य जी महाराज ने लीला रची। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा, गुरु मुझे बनाया, गुरु विद्या मुझसे प्राप्त की, चाहे मूर्ति मेरी है तो मैं ना। गुरु दक्षिणा तो दी नहीं तुमने, गुरु दक्षिणा दोगे तो गुरु ज्ञान पूर्ण होगा ना। कहते गुरुदेव मांगो, क्या दक्षिणा मांगते हो? कहते तुम्हारे दाएं हाथ का अंगुष्ठ मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। सोचा नहीं, समझा नहीं, एकलव्य ने उसी समय अपने बाण से उस अंगुष्ठ को काटकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं गुरु भक्ति।